हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम अध्ययन करते हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, DSSSB, एलटी आदि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बुक है हमारी दृष्टि पब्लिकेशन, जिसको हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। पिछले कुछ वीडियो में तो आपने देखा ही होगा, हमारे जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें आप देख सकते हैं, जिससे आप अध्ययन कर सकते हैं क्रमवार तरीके से। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने आदिकाल में प्रचलित साहित्य के बारे में भी देखना शुरू कर दिया था, जिसमें अपभ्रंश साहित्य को देखा, सिद्ध साहित्य को देखा, नाथ साहित्य को देखा। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जैन साहित्य। तो ठीक है, हम लोग लेट न करते हुए, देरी न करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे आ गए। हमारा टॉपिक रहने वाला है जैन साहित्य, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। जैन साहित्य का प्रमुख केंद्र भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत, गुजरात और राजस्थान रहा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिद्ध साहित्यों का, सिद्धों का जो स्थान था वो भारत का जो पूर्वी भाग था, देश का पूर्वी भाग था, और जो नाथों का प्रांत था वो पश्चिमोत्तर प्रांत था, पंजाब वगैरह। अब वही आज जैन साहित्य का हम देख रहे हैं, तो जैनों के लिए भी बताया जा रहा है कि प्रमुख केंद्र इनका भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत, गुजरात, राजस्थान रहा है। जिसमें अगर जैन साहित्य में अगर महत्वपूर्ण जो है कवियों को देखेंगे, कौन कौन से कवि हुए, तो स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मृत्युंग आदि जैन कवि प्रमुख इसमें थे। जैन साहित्य में स्वयंभू थे, पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मृत्युंग आदि जैन कवि थे। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध थी। जैन साहित्य में कैसी परंपरा प्रसिद्ध थी? तो रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। इससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है, इनसे संबंधित मुख्य तथ्य भी दिए गए हैं। प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। प्राचीनतम ग्रंथ में देखेंगे तो ऋपुदारण रास है, जो कि संस्कृत भाषा में है। डॉक्टर दशरथ होजा ने 905 ईस्वी इसका समय माना है। ऋपुदारण रास का समय दशरथ होजा ने क्या माना? तो 905 ईस्वी माना है। ये सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वहीं अगर हम अपभ्रंश में प्रथम देखेंगे तो उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास को अपभ्रंश की प्रथम रचना माना जाता है, जो कि जिनदत्त सूरी की रचना है, उपदेश रसायन रास। हिंदी में प्रथम यदि देखेंगे तो भारतेश्वर बाहुबली रास है, जो कि शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। ये हिंदी में प्रथम है। प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ, प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ में यदि देखेंगे तो संदेश रासक आता है, जो कि प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। धर्मेत्तर रास है ये। कौन सा? संदेश रासक। किसके द्वारा रचित है? तो अब्दुल रहमान के द्वारा रचित यह ग्रंथ है संदेश रासक, और ये हिंदी का प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास, प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो पांडव चरित रास है, जो कि प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। इसके रचना काल शालिभद्र सूरी द्वितीय है, समय इसका 1350 है। वहीं डॉक्टर नागेंद्र ने देवसेनकृत सावकाचार है, सावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने देवसेनकृत सावकाचार को इन्होंने हिंदी के प्रथम रचना माना है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, संबंधित मुख्य बिंदु हो गए जैन साहित्य से, जो हम लोगों ने देखा। प्राचीनतम साहित्य में ऋपुदारण रास, जो कि संस्कृत भाषा में है, इसका समय जो है 905 माना है डॉक्टर दशरथ होजा ने। अपभ्रंश में प्रथम उपदेश रसायन रास है, जो कि जिनदत्त सूरी की रचना है। हिंदी में यदि प्रथम देखेंगे तो भारतेश्वर बाहुबली रास है, जो कि शालिभद्र सूरी की रचना है। हिंदी में देखेंगे भारतेश्वर बाहुबली रास, जो शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित है। और जो प्रथम धर्मेत्तर रास ग्रंथ में देखेंगे तो संदेश रासक है। धर्मेत्तर में संदेश रासक है अब्दुल रहमान का। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास देखेंगे, ऐतिहासिक है तो पंच पांडव चरित रास है, जो शालिभद्र द्वितीय के द्वारा रचित है, 1350 समय है। वहीं डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम श्रावकाचार को माना है, जो कि देवसेनकृत है। देवसेन की रचना श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने। ये तो हो गए रास ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे
आगे हम शालिभद्र सूरी, जो पहले जो कवि दिए गए हैं जैन कवियों में, वो है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य शिवी के द्वारा किया गया। देखिए, शालिभद्र सूरी है, उनके बुद्धिरास का संग्रह, उनकी रचना बुद्धिरास का संग्रह उनके शिष्य थे शिवी ने किया था। शालिभद्र सूरी का प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास है। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ अगर हम देखेंगे, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो भारतेश्वर बाहुबली रास है, जो हम लोगों ने देखा था। भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि हिंदी का प्रथम रचना माना जाता है, रास ग्रंथ माना जाता है, वो है भारतेश्वर बाहुबली रास। किसके द्वारा रचित है? शालिभद्र सूरी की। लेकिन अगर कहा जाए कि इनके जो शिवी शिष्य थे, उनके द्वारा कौन सा संग्रह किया गया, किस ग्रंथ का? तो बुद्धिरास का। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, भारतेश्वर बाहुबली रास का जो समय है वो 1184 ईस्वी है। शालिभद्र सूरी के प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास है, जिसका समय 1184 ईस्वी है। यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। शालिभद्र सूरी के द्वारा जो भारतेश्वर बाहुबली रास रचा गया, तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो है ये 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया था। भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन कौन करते हैं? तो मुनि जिन विजय ने किया था। अगले आचार्य में देखेंगे तो देवसेन आते हैं। देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावकाचार, जिसे नागेंद्र हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। तो देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावकाचार, जिसका समय 933 ईस्वी है। श्रावकाचार का समय 933 ईस्वी है। अब देखेंगे श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। कहा जा रहा है जो श्रावकाचार है, इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। और श्रावक धर्म क्या? गृहस्थ जीवन के धर्म उस वर्णन का केंद्र है। श्रावक धर्म में क्या है? गृहस्थ जीवन धर्म का जो है इसमें वर्णन है, उसका वो केंद्र है ये ग्रंथ। तो इसमें क्या है? 250 दोहों में यह ग्रंथ लिखा गया है श्रावकाचार। किसके द्वारा रचित है? देवसेन के द्वारा। कब का है? तो 933 ईस्वी का है। तो श्रावकाचार ने 933 ईस्वी में जो है, देवसेन ने श्रावकाचार 933 ईस्वी में लिखा। और इसमें है क्या? तो इसमें 250 दोहे हैं। 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस पर इस वर्णन का केंद्र है। उस वर्णन का केंद्र क्या है? गृहस्थ जीवन है। इनका नय चक्र, जिसे हम लघु नय चक्र भी कहते हैं, तो इनका जो है नय चक्र, जिसे लघु नय चक्र भी कहा जाता है, वो भी ग्रंथ जो है इनके द्वारा लिखा प्रसिद्ध है। देवसेन ने क्या लिखा? श्रावकाचार लिखा। और दूसरा अगर देखेंगे तो नय चक्र है, जिसे लघु नय चक्र भी कहा जाता है, तो वह भी प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है। देवसेन के अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और सावक धम्म दोहा। देवसेन के अन्य ग्रंथों में क्या है? आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और सावक धम्म दोहा। सावक धम्म दोहा, ये जो है देवसेन के ग्रंथ हो गए। प्रमुख ग्रंथ क्या था? श्रावकाचार था। कब का है? 933 ईस्वी का है। कितने दोहे हैं? तो 250 दोहे हैं। इसमें श्रावक धर्म का वर्णन है। श्रावक धर्म का वर्णन है, तो और बताओ इसमें क्या बताया गया? तो गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। उसका केंद्र क्या है श्रावकाचार का? जिसमें धर्म जो दिया गया, श्रावक धर्म है जो बताया गया है, इन्होंने अपने ग्रंथ में बताया है, उसमें क्या केंद्र में रखा गया? तो गृहस्थ जीवन धर्म को इन्होंने केंद्र में रखकर इसका जो है वर्णन इसमें किया है। दूसरा ग्रंथ नय चक्र, जिसे लघु नय चक्र भी कहा जाता है, ये भी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अन्य ग्रंथों में आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह, सावक धम्म दोहा है। अब आसुगु कवि आते हैं। आसुगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे, चंदनबाला रास, जीवदया रास। आसुगु कवि है। आसुगु कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, चंदनबाला रास जो कि 1200 ईस्वी में लिखा गया, और इसमें 35 छंदों का यह खंड काव्य है। इसमें 35 छंद है और ये 35 छंदों का खंड काव्य है आसुगु कवि का चंदनबाला रास।
चंदनबाला रास क्या है? 35 छंदों का खंड काव्य है। और इनका दूसरा ग्रंथ अगर देखेंगे तो जीवदया रास है। आसुगु कवि हैं, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, चंदनबाला रास, जीवदया रास। चंदनबाला रास 1200 ईस्वी में लिखा गया। यह 35 छंदों का खंड काव्य है। ये हो गए आसुगु कवि। अगले कवि में हम देखेंगे विजय सेन सूरी को। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है रेवंत गिरी रास। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास लिखा। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास, जिसका समय 1231 ईस्वी है। तो विजय सेन सूरी की रचना प्रसिद्ध जो ग्रंथ थे उसको क्या कहा गया या उसका क्या नाम है? तो रेवंत गिरी रास है। या फिर पूछा जा रहा है कि रेवंत गिरी रास किसके द्वारा रचित है? तो विजय सेन सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ है रेवंत गिरी रास, जो कि कब का है? 1213 ईस्वी का। अब अगले कवि में हम देखेंगे तो विजय चंद्र सूरी आते हैं। अभी हमने सेन सूरी का देखा, विजय सेन सूरी का रेवंत गिरी रास। अब विजय चंद्र सूरी की रचना को देखते हैं। विजय चंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई में चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। देखिए, विजय चंद्र सूरी की रचना है नेमिनाथ चौपाई और इसी से चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। इसके पहले अगर पूछा जाए कि चौपाई छंद में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ से आरंभ मानेंगे या फिर किसने किया? तो विजय चंद्र सूरी ने किया। किसमें? नेमिनाथ चौपाई में, जो कि चौपाई छंद में है। और चौपाई छंद में रचित इस ग्रंथ में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है। चौपाई छंद में रचित किसी भी ग्रंथ में अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो चौपाई छंद में है जिसमें 12 मासा का सर्वप्रथम हमें वर्णन मिलता है, तो वो है नेमिनाथ चौपाई। अन्य रास काव्य एवं कवि। अब इनके मुख्य के बारे में हम लोगों ने देख लिया, कुछ अन्य भी हैं। तो रास काव्य देखिए और कवि। तो काव्य है स्थूलभद्र रास, जो कि 1209 की रचना है। स्थूलभद्र रास के रचनाकार है जिनधर्म सूरी, जिन्हें हम जिणधाम भी कहते हैं। तो स्थूलभद्र रास जिणधाम की रचना है। किसकी रचना है? स्थूलभद्र रास जो है 1209 में लिखा गया ग्रंथ है और इसके रचनाकार जिनधर्म सूरी है। नेमिनाथ रास जो कि 1213 की रचना है। नेमिनाथ रास जो है 1213 की रचना है और मुनि सुमतिगढ़ इसके रचनाकार हैं। मुनि सुमतिगढ़ ने लिखा है नेमिनाथ रास। अब देखिए योगसार है। योगसार के रचनाकार योगचंद्र मुनि हैं। उन्होंने क्या लिखा? योगसार। योगसार के रचनाकार योगचंद्र मुनि हैं। क्या देखा हम लोगों ने? अन्य रास काव्य एवं कवियों में कौन सा अन्य काव्य है जिनके द्वारा ये कृत है? तो स्थूलभद्र रास है, जो कि 1209 ईस्वी में लिखा गया, जिनधर्म सूरी की रचना है। नेमिनाथ रास है, ये मुनि सुमतिगढ़ की रचना है। और योगसार है, ये योगचंद्र मुनि की रचना है। ठीक है, ये तो हो गया जैन साहित्य। तो इस वीडियो में जैन साहित्य के बारे में जितना था हम लोगों ने पढ़ा इस मुख्य पुस्तक में। तो ठीक है, इस वीडियो में आज जो जैन साहित्य के बारे में ही हम पढ़ेंगे। आगे का वीडियो के मतलब आगे भी जो है हम नेक्स्ट साहित्य के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा सहायक लगता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे विराम देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।